हाँ बेटा बताइए क्या हुआ। सर ये फोन आया है। हाँ इसमें समझ में नहीं आ रहा कि मतलब डेड है ये सेट। हाँ। इसमें चार्जिंग आईसी की दिक्कत है या पावर आईसी की दिक्कत है, सीपीयू की अच्छा, दिक्कत है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि कोई सेट आपके पास डेड आता है तो उसको आप टेस्टिंग कैसे करें, कौन सी आईसी पे आप काम करें। देखो, आईसीयू का कॉन्सेप्ट जो होता है वो सीपीयू के आधार पर होता है। चलिए बैठिए, मैं आपको बताता हूँ पूरी तरीके से कैसे होता है। आप लोगों को जो आईसी का कॉन्सेप्ट समझना था उसके लिए सेम सिंपल ये है। सबसे पहले आप मोबाइल में चार्जर लगाकर इसकी जो V2V कनेक्टर है उस कनेक्टर से चार्जिंग वोल्टेज जो जाता है हमारा इस पत्ते से होते हुए चार्जिंग कनेक्टर बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर पर हमारे 5 वोल्ट जाते हैं। जो चार्जर के 5 वोल्ट निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं, मदरबोर्ड पर V2V कनेक्टर के इस कोने पे जाएंगे या इस कोने पे जाएंगे। ठीक है, तो ये कनेक्टर पे वोल्टेज जाते हैं हमारे। ये वोल्टेज चेक करना, अगर 5 वोल्टेज हमारे मदरबोर्ड पर आ रहे हैं तो मतलब हमारा चार्जिंग कनेक्टर सही है, ये पत्ता सही है, चार्जर सही है, चार्जिंग ये फ्लेक्स केबल ये दोनों सही है। पहला पार्ट क्लियर हो गया कि जब कोई डेड मोबाइल आया तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा चार्जिंग कनेक्टर में चार्जर लगाना है और हमारे बोर्ड कनेक्टर पर जो चार्जिंग कनेक्टर होता है, जो B2B कनेक्टर होता है हमारा, जहां चार्जिंग का फ्लैक्स कनेक्ट होता है मदरबोर्ड पर, उस पर 5 वोल्टेज चेक करना। ठीक है, अगर वो 5 वोल्टेज आ रहे हैं तो हमारी ये चीज ओके है। अगला काम क्या करना है आपको, जब ये 5 वोल्टेज यहाँ आएंगे तो ये वोल्टेज कहाँ जाएंगे, फिर चार्जिंग आईसी पे जाएंगे। तो ये वोल्टेज हमें चार्जिंग आईसी के पास एक कैपेसिटर होता है, उस पर चार्जिंग आईसी के पास उस कैपेसिटर पर 5 वोल्टेज चेक करना। अब वो वोल्टेज 5 वोल्टेज कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे आपके चार्जिंग आईसी में। कहाँ जाएंगे आपके, वो जाएंगे चार्जिंग आईसी में। चार्जिंग आईसी में जैसे 5 वोल्ट जाएंगे, अगर चार्जिंग आईसी सही है तो वो क्या बनाएगी, वो 2 वोल्टेज तैयार करेगी। कभी 2 वोल्ट भी तैयार कर सकती है, कभी 4 वोल्टेज भी तैयार कर सकती है। 2 वोल्ट कौन कौन से तैयार कर सकती है, करेगी 1 वोल्ट करेगी बीपीएच वोल्टेज। अगर आपका बीपीएच वोल्टेज बन रहा है चार्जिंग आईसी के पास तो समझना हमारी चार्जिंग आईसी क्या है, सही है। दूसरा वोल्ट कौन सा तैयार करेगी, जो बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज देगी, जो वोल्टेज चार्जिंग आईसी से निकल के आएगा और बैटरी कनेक्टर पर आएगा। लेकिन ये वोल्ट भी कई मोबाइलों में बनता है, कई में नहीं बनता है, क्योंकि आईडी थर्मल का जो सिस्टम होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में हम आपको समझाएंगे क्या होता है। तो वो बनेगा तो ये वोल्टेज नहीं बनता, लेकिन कई मोबाइलों पर ये वोल्टेज बनता है। पुराने 3G 4G मोबाइलों में ये वोल्टेज बनता है, तो ये वोल्टेज बनेगा। दूसरा काम। तीसरा काम, 2 वोल्टेज कई कुछ चार्जिंग आईसी से बनते हैं, कुछ पावर आईसी से बनते हैं। कई मोबाइलों में ये वोल्टेज चार्जिंग आईसी से ही बनते हैं, कई मोबाइलों में ये 2 वोल्टेज कौन कौन से, आईडी और थर्मल। तो ये कई मोबाइलों में चार्जिंग आईसी से ही बनते हैं, कई मोबाइलों में पावर आईसी से ही बनते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम चारों वोल्टेज यहाँ चेक करेंगे। ठीक है, ये वोल्टेज हमारे ओके हैं, सब कुछ बन रहा है। अब आगे कहां जाएंगे, अब ये वोल्टेज जो बीपीएच वोल्टेज है हमारा, ये कहां जाता है, ये हमारा जाता है पावर आईसी में। कहां जाता है, पावर आईसी में। अभी हम आपको ड्राइंग करके इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये वोल्टेज आएगा पावर आईसी में। हम पावर आईसी में क्या करेंगे, पावर आईसी के आसपास जो कॉइल्स हैं, वो जो कैपेसिटर लगे होते हैं, उन पर बीपीएच वोल्टेज तैयार करेंगे, चेक करेंगे। बीपीएच वोल्टेज कितना होता है, 2.9 से लेके 4.2 तक। कितना होता है, 2.9 से लेके 4.2 तक। अगर ये पावर आईसी के पास बन रहा है तो मतलब आपकी चार्जिंग आईसी ओके है, आपकी चार्जिंग आईसी ने पावर आईसी को वोल्टेज दे दिया। ठीक है, अब ये पावर आईसी के पास ये आपका वोल्टेज बन रहा है। अब पावर आईसी क्या करेगी, इस 2.9 4.2 वोल्टेज को लेके छोटे छोटे वोल्टेज तैयार करेगी और कई सेक्शनों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये जो बीपीएच वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज क्या होता है, 2.9 4.2 वोल्टेज जो होता है, ये वोल्टेज पावर आईसी को तो देती है, इसके अलावा भी मोबाइल के कई और सेक्शनों में ये वोल्टेज भी जाता है, कई और सेक्शनों में ये वोल्टेज जाता है। अब जैसे लाइट सेक्शन में भी बीपीएच वोल्टेज जाता है, 2.9 4.2 जो वोल्टेज होता है, ये लाइट सेक्शन में भी जाता है, रिंगर सेक्शन में भी जाता है, नेटवर्क सेक्शन में भी जाता है, एटीसी और भी सेक्शनों में जाता है। ठीक है, अब ये पावर आईसी ने वोल्टेज लिया, अब ये वोल्टेज लेके क्या करेगी, छोटे छोटे से भागों में कई सेक्शन को देगी और साथ ही सीपीयू को ये वोल्टेज देगी। अब आपकी बीपीएच वोल्टेज ओके बन गया पावर आईसी का। पावर आईसी का बीपीएच वोल्टेज बनने के बाद हम क्या चेक करेंगे, पावर आईसी के पास लगी बक कॉइल, हम बक कॉइल्स पर वोल्टेज चेक करेंगे। अगर बक कॉइल पर वोल्टेज बन रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, हमारी बक कॉइल पर यदि वोल्टेज बन रहा है तो बक कॉइल पर वोल्टेज बनने का मतलब यह है कि हमारी पावर आईसी वोल्टेज बना रही है, हमारी पावर आईसी ओके है। क्लियर, समझ में आई बात। अगर बक कॉइल पर हमारी वोल्टेज बन रहे हैं पावर आईसी के पास, ठीक है, क्लियर है ना। यदि वोल्टेज बन रहे हैं आपके पावर आईसी के पास बक कॉइल पर, तो क्या हो रहा है, हमारी पावर आईसी ओके है। ठीक है, अब बक कॉइल पर वोल्टेज तो बन रहे हैं, लेकिन क्या हो रहे हैं, कम ज्यादा, फ्लैक्चुएशन। कॉइल पर वोल्टेज क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। समझ में आ रहा है, कम ज्यादा क्या होता है, जैसे कॉइल पर बना है 0.665 आधा मिली एम्पियर वोल्टेज बन रहा है, 1 एम्पियर नहीं, 1 एम्पियर का क्या हुआ, 5 या 6, 500 या 600, 1 मिली एम्पियर मतलब 1000। अब 500 मिली एम्पियर वोल्टेज बन रहा है और कम ज्यादा हो रहा है, 150 ऊपर नीचे, तो इसका मतलब है कि वोल्टेज तो बन रहा है बट फ्लैक्चुएशन हो रहा है। तो इसका फॉल्ट का मतलब ये होता है पावर आईसी तो ओके है, पावर आईसी तो ओके है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है, हमारी सीपीयू से कम्युनिकेशन लाइन में, या तो पावर से सीपीयू का जो कम्युनिकेशन होता है, बीच में जो लाइन जा रही है, उस किसी लाइन में शॉर्टिंग है या सीपीयू से प्रॉब्लम है। कहां से है,
सीपीयू से प्रॉब्लम है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि चार्जिंग आईसी की दिक्कत है, कहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि चार्जिंग आईसी ओके थी, अब पावर आईसी ओके है, उसने वोल्टेज बढ़ा दिए, अपना काम कर दिया। अब दिक्कत कहां है? ये दिक्कत आ गई सीपीयू पे, क्योंकि फ्लैक्चुएशन हो रहा है एलडीओ लाइन में, बक लाइन में, और भी जो लाइन होती है, कोर वोल्टेज लाइन होती है, इन लाइनों में फ्लैक्चुएशन आ रहा है। तो दिक्कत कहां आ गई? सीपीयू की दिक्कत आ गई। क्लियर है ना? अब ये सीपीयू की दिक्कत आ गई। अब सीपीयू की दिक्कत अपना क्लियर हो गया कि सीपीयू की दिक्कत यदि मोबाइल में होगी तो क्या होगा? फ्लैक्चुएशन होगा। हमारे बक और कोर वोल्टेज में क्या होगा? फ्लैक्चुएशन होगा। तो ये दिक्कत क्या है? सीपीयू की दिक्कत है। क्लियर है ना? पावर की दिक्कत समझ में आई? पावर की दिक्कत कब होगी? जब पावर आईसी के आसपास वोल्टेज नहीं बनेंगे। देखिए वोल्टेज तो बन रहा है लेकिन कम ज्यादा हो रहे हैं। क्लियर? वोल्टेज बन रहे हैं, कम ज्यादा हो रहे हैं, तो ये पावर की दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग कहां से करेंगे हम? पावर के आसपास कंपोनेंट से। ये कोई शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा है, कोई वीक तो नहीं है, कोई कैपेसिटर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये सीपीयू की दिक्कत है। अगर सीपीयू की दिक्कत नहीं है, उसके लिए क्या होगा? जो पावर आईसी के पास कॉइल्स, बक कॉइल्स, एलडीओस जो कंपोनेंट्स लगे हैं, अगर उन पर वोल्टेज बनकर 1.8 वोल्टेज है, वो बनकर क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है 1.8, तो हमारा सीपीयू भी ओके है। मतलब बीपीएच भी ओके बन रहा है, कोर वोल्टेज भी बन रहे हैं, और एलडीओ वोल्टेज भी बन रहे हैं हमारे, और बक वोल्टेज भी बन रहा है, सब कुछ वोल्टेज बन रहा है। अब कहां दिक्कत है? अब कहां दिक्कत है? अब सीपीयू भी ओके है हमारा, पावर भी ओके है, और चार्जिंग भी ओके है। अब दिक्कत क्या है अपनी? यूएफएस, ये हार्ड डिस्क में दिक्कत है हमारी। कहां दिक्कत है? हार्ड डिस्क में। अब अपन हार्ड डिस्क चेक करेंगे। अब क्या चेक करेंगे? हार्ड डिस्क निकाल के और पोर्ट चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा आईसी का कॉन्सेप्ट होता है। अब इसी को हम अगले उसमें वीडियो में आप लोगों को अगले पार्ट में इसको ड्राइंग करके आपको हम बताते हैं कि पावर आईसी का 6 का पार्ट हम